और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ का रहने वाला है शूटर रोहित। गंभीर रूप से घायल हुआ शूटर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शूटर रोहित पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महेंद्रगढ़ के गांव भड़फ का शूटर रोहित रहने वाला है। गंभीर रूप से मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शूटर रोहित पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव भड़फ का शूटर रोहित रहने वाला है। गंभीर रूप से शूटर घायल हुआ। रोहतक पीजीआई शूटर को रेफर किया गया है। हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि शूटर पर 25,000 रुपए का इनाम था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय यादव जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका जो शार्प शूटर है रोहित, वो महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ का रहने वाला था। उसकी लगातार जो आपराधिक वारदातें उसके बाद जो जांच एजेंसियां उसके निशाने के ऊपर था, तो आज गुरुग्राम जो एसटीएफ है उसके द्वारा उसकी जो गिरफ्तारी का जो प्रयास किया जाता है, उसके बाद जब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो फायरिंग की जाती है और पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाती है। और उस मुठभेड़ के अंदर जो रोहित है उसके पैर के अंदर गोली लगती है और उसको गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद एसटीएफ के द्वारा उसको अस्पताल के अंदर लेकर जाया जाता है, जहां उसको पीजीआई रोहतक को रेफर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो रोहित है उसके ऊपर जो 25,000 रुपए का जो इनाम है वो पुलिस के द्वारा घोषित किया हुआ था। साथ ही कई जो आपराधिक वारदातें थी उसके अंदर रोहित शामिल था। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो कनीना के अंदर एक मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से लगातार जो कई जो आधा दर्जन के करीब जो उसके ऊपर आपराधिक मामले जो दर्ज है। अगर हाल ही की बात की जाए तो 17 जून को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक कॉलोनाइजर जो आशीष है उसके ऊपर फायरिंग की जो वारदात है वो सामने आई थी। उसके बाद जब आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास किए गए तो राजस्थान पुलिस के हाथ एक जो ड्राइवर लगा था, वो ड्राइवर इन आरोपियों को जब घटना वहां पर वारदात को अंजाम दिया था राजस्थान के अंदर, तो उसके बाद उनको जो फरारी के अंदर उस जो कार ड्राइवर उनके द्वारा मदद की गई थी। जब कार ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसमें 3 आरोपियों की पहचान हो पाई थी, जिसमें एक आरोपी पंजाब का रहने वाले था। जो कार ड्राइवर है उसके ही इलाके का रहने वाला था, पंजाब का। उसके अलावा जो 2 आरोपी उनकी पहचान होती है, जिनमें महेंद्रगढ़ के जो बड़फ निवासी रोहित और महेंद्रगढ़ के गांव गोद के जो राहुल के तौर पर इसकी जो पहचान होती है। उसके बाद लगातार जो एजेंसियां वो अलर्ट मोड पर थी तथा पूरे जो श्री गंगानगर के अंदर जो फायरिंग की जो घटना हुई थी उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा ली गई थी। उसके बाद महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा भी जो इनका रिकॉर्ड है वो खंगाला गया कि कितने आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज है। तो रोहित के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज थे। साथ इसका जो साथी इस पूरी वारदात के अंदर जो गंगानगर में हुई थी उसमें शामिल था, उसमें जो राहुल जो गोद का रहने वाला शामिल था, उसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उसके बाद लगातार ये पुलिस की जो एजेंसियां उनकी रडार के ऊपर थे और इसी सूचना के आधार पर कि कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे, गुरुग्राम एसटीएफ को ये पूरी जानकारी मिलती है। और उसके बाद गुरुग्राम एसटीएफ के द्वारा जो इसकी गिरफ्तारी करने के लिए जाल बिछाया जाता है और नाकेबंदी की जाती है। उसके बाद जब ये नाकेबंदी के पास आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस इसको रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से एसटीएफ ने बताया कि उनके ऊपर जो गोलीबारी की घटना उसको अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो एसटीएफ उसका जो जवाब देने का प्रयास जो करती है, उसके बाद जो इस बदमाश के पैर के अंदर गोली लगती है और घायल हो जाता है, उसको फिर अस्पताल के अंदर लेकर जाया जाता है और फिलहाल जो पीजीआई के अंदर उसको रेफर किया गया है, जहां उसका जो इलाज जारी है। वहीं एसटीएफ इस पूरे मामले के अंदर जो गहनता से पूछताछ भी इस आरोपी से करेगी कि कब ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो संपर्क में आया और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल जो पुलिस हिरासत के अंदर फिलहाल उसका उपचार जारी है। उसके बाद जो तमाम पूछताछ होगी उसके अंदर जो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल अक्षय, और देखिए जिस तरह से पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुका है ये शार्प शूटर, अक्षय क्या दूसरे गुर्गों को भी पकड़ने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इसके साथ अगर बात गंगानगर वाले जो मामले की बात की जाए तो उसके अंदर जो कार ड्राइवर को हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया तो उससे पूछताछ की गई, जिसके आधार पर जो 3 जो आरोपी है
उनकी पहचान हो पाई थी और तीनों ही जो गुर्गे ये बताए गए थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। उसके बाद जो तमाम जो राजस्थान से जो टीमें है वो महेंद्रगढ़ के अंदर भी आई थी और महेंद्रगढ़ के अंदर उन्होंने दबिश दी थी। उसमें चाहे गांव गोद की बात की जाए, चाहे बड़फ की बात की जाए, इनके जो परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की गई थी और लगातार ये रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गों के संपर्क में ये कैसे आए। और जो पूरा जो गंगानगर का जो कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता के ऊपर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, उस घटना के अंदर जो तीनों जो बदमाश शामिल थे उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हालांकि इस घटनाक्रम के अंदर जो आशीष गुप्ता वो बाल बाल बच गए थे। उसके बाद जो पूछताछ के बाद जब इनकी पहचान हुई आरोपियों की, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और कहीं ना कहीं अब अगर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो लगातार जो दो गुर्गे हैं कहीं ना कहीं उनसे भी ये पूरा जो संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी कि कहां से हथियार लेकर आए और पूरी वारदात किसके कहने पर इन्होंने अंजाम दी। और जो उस वारदात के अंदर फिलहाल जो दो आरोपी फिलहाल जो फरार है उनके बारे में कहीं ना कहीं जो सुराग वो जरूर मिलेगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो गांव गोद का रहने वाला राहुल है और जो रोहित शर्मा थी आपस में दोस्त बताए जा रहे थे और दोनों ने मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और जब महेंद्रगढ़ के अंदर जो जांच की गई पुलिस के द्वारा तो उसमें सामने आया था कि ये कहीं लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं जुड़े थे, बल्कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा इनको पहला ही जो टास्क है श्रीगंगानगर वाला दिया होगा कि अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना तो सबसे पहले काम ये करना होगा। उसके बाद ही जो एजेंसियां वो लगातार अलर्ट मोड पर थी और अब इनकी गिरफ्तारी हुई तो तमाम जो पुलिस है उन पहलुओं की भी जांच करेगी, कब ये इस गैंग के अंदर शामिल हुए, कहां से इनके हथियारों की सप्लाई होती थी और उस गैंग के अंदर कौन कौन से जो गुर्गे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए शामिल जो कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबी पूछताछ है पुलिस के द्वारा की जाएगी और कोर्ट में पेश करके रिमांड भी हासिल किया जाएगा ताकि जो अन्य जो गुर्गे हैं हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं उनका भी भंडाफोड़ किया जा सके। जी अक्षय, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। महेंद्रगढ़ के गांव भड़फ का रहने वाला है शार्प शूटर। गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गंभीर रूप से शूटर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।